हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। देखिए, कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी आपके अंदर कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म है और किस महासागर में जो है वो उपस्थित हैं। आइए आज हम देखते हैं। सबसे जो है पहले हम ठंडी जलधाराओं को याद करेंगे क्योंकि वो बहुत कम है। गर्म जलधाराएं संख्या में ज़्यादा हैं, तो जो कम है उसको हम याद करेंगे, ठीक है, ताकि जो है बाकी बची हुई सारी जो है गर्म, वो गर्म ही कहलाएगी, ठीक है। ठंडी वाली हम याद करते हैं। देखो, मैंने आपके लिए मैप बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड का। तो ये इतना मेरे से इतना अच्छा बना नहीं, लेकिन जो मैं आपको धाराएं जो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। अगर आपको थोड़ा मैप देखना है मापने के अनुसार, तो आप जो है एक गूगल कर लेना उसको, है ना, सर्च कर लेना। मोटा मोटी तौर पर अभी हम समझ लेते हैं इसको। देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो आपको महाद्वीप की स्थिति बताता हूँ। सबसे पहले ये जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये जो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ये है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और वहीं बात करें तो ये क्या है अपना अफ्रीका, ओके, अफ्रीका। ये अपना इंडिया, ओके, ये इंडिया है। ये अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और इधर जो है अपना एशिया कह सकते हैं अपन, ठीक है, एशिया होता है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और ये स्थिति है यूरोप की, ओके। इतना मोटा मोटी तौर पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हम ठंडी धाराओं की स्थिति देखेंगे, ठीक है। ठंडी धाराओं की स्थिति देखो, ठंडी धाराओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है। सबसे पहले ठंडी धाराओं की अगर हम बात करें तो इनमें है लेब्राडोर, कनारी, वेंगुएला, पूर्वी ग्रीनलैंड। सबसे पहले हम लेब्राडोर की स्थिति देखेंगे। देखिए, लेब्राडोर की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख पा रहे हो, ये है ग्रीनलैंड, ओके, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये जो धारा है ना, ये धारा, ये है लेब्राडोर की। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई जलधारा ध्रुवों की ओर से चलकर अगर भूमध्य रेखा की ओर आती है, ठीक है, इधर से चलकर इधर आती है, तो वो जलधारा होगी ठंडी। कौन सी? कोल्ड, कोल्ड करंट, ठंडी। और अगर कोई जलधारा भूमध्य सागर से जो है ध्रुवों की ओर जाती है, ठीक है, तो वो क्या है? गर्म, हॉट। ये ध्यान रखना बस। तो लेब्राडोर की अगर हम बात करें, लेब्राडोर की, तो ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये देखो आप, ये जो धारा है ना, ये वाली, ये है लेब्राडोर की, ठीक है। ये जो लेब्राडोर की जलधारा है, ठीक है। मार्कर में थोड़ा ग्रीन ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि याद रहेगी आपको। ग्रीन वाली हम इससे देखेंगे, रेड वाली को गर्म से। ये कौन सी है? लेब्राडोर, ओके, लेब्राडोर वाली। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। फिर देखो, जो पूर्वी ग्रीनलैंड वाली है, ये वाली पूर्वी ग्रीनलैंड वाली है, ये भी कैसी है? ये भी जो है, ये भी ठंडी है, ठीक है। तो लेब्राडोर अपनी ठंडी हो गई, पूर्वी ग्रीनलैंड वाली जलधारा ये ठंडी हो गई, ये दोनों ठंडी हो गई। फिर हम देखते हैं इनके बाद, देखो, लेब्राडोर हो गई, पूर्वी ग्रीनलैंड हमने देख ली। अब हम कनारी और वेंगुएला की स्थिति देखेंगे, ठीक है, कनारी और वेंगुएला। तो देखो, कनारी की स्थिति जो है वो ये है, ये वाली, ये जो है कनारी की जलधारा है, ठीक है, कनारी की जलधारा है। और वेंगुएला की बात करें तो आप ये देख पा रहे हो, ये वाली जो है ये वेंगुएला की जलधारा है, ये वेंगुएला की जलधारा है। अब हम एक साथ में देख लेते हैं कि ठंडी कौन कौन सी है। देखो, ठंडी जलधाराएं ये हैं। एक तो हमने अभी देखा है लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। एक पूर्वी ग्रीनलैंड, ये ठंडी जलधारा है। एक ये कनारी है, ये ठंडी जलधारा है। और एक ये वेंगुएला, ये ठंडी जलधारा है। देखो, अब स्थिति की बात करें तो तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कौन सी दिखाई दे रही है? वेंगुएला है, जो कि ठंडी जलधारा है, ठीक है। जो ठंडी जलधारा हमें कौन सी दिखाई दे रही है? वेंगुएला। वहीं हम अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करें इसकी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक की, तो इसमें हमें कौन कौन सी दिखाई दे रही है? लेब्राडोर, लेब्राडोर के साथ में पूर्वी ग्रीनलैंड है, और इसके अलावा कनारी है, ठीक है। तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है वेंगुएला। अब जितनी भी जो जलधारा भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, स्क्रीन पर, इनके अलावा वो सारी गर्म जलधारा है, ठीक है। इनको हम रेड से देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो कौन कौन सी है। देखिए, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो ये जलधारा दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये इस तरफ चलती हुई, वो है ब्राज़ील की, ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है। और ये वाली जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है, ऊपर की ओर दिखाई दे रही जा रही है, ये है एंटलीज की जलधारा, एंटलीज। वहीं अगर हम बात करें, जो आपको ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये है
केयनी की जलधारा, केयनी कौन सी, केयनी की जलधारा, ध्यान रखना आप, केयनी वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है, गर्म स्ट्रीम ये वाली, ये कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं और हमारे जो गर्म जलधारा है वो कौन कौन सी, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली, ठीक है, तो ये है इरमिंजर। उसके बाद जो ये वाली दिखाई दे रही है आपको, ये है नॉर्वेजियन, ठीक है। और ये वाली दिख रही है ये आपको रेनेल, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये गर्म जलधारा है, ठीक है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो ये भी गर्म जलधारा है, केनी वाली भी गर्म जलधारा है, और एंटलीज वाली भी गर्म जलधारा है, नॉर्वेजियन, इरमिंजर, रेनेल, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये गर्म जलधारा है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी, माफ कीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधारा है गर्म, ये है एंटलीज, केनी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, और इसके अलावा जो है नॉर्वेजियन, रेनेल और इरमिंजर, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा है। अब अगर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसमें जो है वो है ब्राज़ील, अभी हमने बात कर ली, ठीक है, ब्राज़ील। तो उत्तरी में तो हो गई है गल्फ स्ट्रीम, केनी, एंटलीज, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्वेजियन, रेनेल, इरमिंजर, और दक्षिण अटलांटिक में ब्राज़ील, ये ध्यान रखना आपको। ये हमने देखी है। इसके अलावा अभी हम और देखते हैं प्रशांत महासागर के अंदर और हिंद महासागर में, अब देखेंगे हम, ये हमने अभी देखी है वो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाली जो है ये धाराएं हमने देख ली है, ठीक है, कौन कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी। अब हम देखते हैं जो कि है हिंद महासागर की, उसके अलावा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर की। आइए सबसे पहले हम ठंडी जलधारा की अगर बात करें कौन कौन सी है, ठीक है, ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो जो ओखोटस्क और ओयाशियो, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। इसके अलावा कैलिफोर्निया ठंडी है, पेरू वाली जो है वो ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली जो ठंडी है, यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओखोटस्क की स्थिति देखते हैं। ओखोटस्क, देखो जो ओखोटस्क वाली जो जलधारा है उसकी स्थिति हम देखें तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये है ओखोटस्क, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, ओखोटस्क। ये जो ओयाशियो दिखाई दे रही है ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कौन कौन सी है, ओखोटस्क देख लिया, ओयाशियो देख लिया। अब हम देखते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है कैलिफोर्निया वाली, ठीक है, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया के बाद अगर हम बात करें फिर है पेरू, ठीक है, पेरू वाली। तो ये देखो आप, पेरू की जो है जलधारा ये वाली, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है पेरू की, ओके, ये वाली ठंडी जलधारा है पेरू की। उसके बाद हम देखते हैं पेरू के बाद तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो वो कहाँ पर है, देखो ये वाला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये स्थिति है इनकी। अब देखो उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उसमें हमें ठंडी जलधारा कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ओखोटस्क, ठीक है, ओयाशियो, ये है कैलिफोर्निया वाली, ठीक है। उसके अलावा हमें कौन सी देखने को मिली अभी पेरू, ठीक है, तो पेरू वाली ये रही पेरू, ओके, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ये। देखो उत्तरी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक गलती से बोल रहा हूँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है ना वो कौन कौन सी है, देखो याद करनी है आपको। ओखोटस्क की स्थिति ये रही, ठीक है, ओयाशियो है, ओखोटस्क, ओयाशियो और कैलिफोर्निया, ठीक है, ये ठंडी जलधाराएं कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है, ये ओखोटस्क, ओयाशियो, कैलिफोर्निया। उसके अलावा देखो जो पेरू वाली है ना, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है, पेरू वाली कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये ठंडी जलधाराएं हैं। और इसमें जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली हमने देखी अभी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली, ठीक है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली जो है ना, ये हिंद महासागर के अंदर है, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। अब हम गर्म जलधारा की बात करते हैं, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, देखो ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, रेड कर लेना पड़ेगा मेरे को पेन, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, ये क्यूरोशियो है, कौन सी है, क्यूरोशियो, ये गर्म है। इसके अलावा कौन सी है, सुशिमा, कौन सी है, सुशिमा, ये भी गर्म है। फिर बात कर क्यूराइल, तो क्यूराइल भी जो है वो गर्म है, ठीक है। फिर देखें तो अलास्का, ये अलास्का, तो अलास्का वाले भी गर्म है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी हो गई है, देखो क्यूरोशियो, सुशिमा, क्यूराइल और अलास्का, ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है।
जो कि गर्म जलधाराएं हैं। अब अगर हम बात करें दक्षिण प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा की, तो ये देखो पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली है, ये जो है ना ये गर्म जलधारा है। आइए अब हम हिंद महासागर की ओर देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी जलधाराएं देखने को मिलती है। देखो अगर हिंद महासागर की हम बात करें तो ठीक है, ठंडी जलधारा की बात करें तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखना ये हिंद महासागर की बात करें हम, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वाली जलधारा दिख रही है ना आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली कौन सी, ये है मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। ये वाली जो जलधारा दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये है मेडागास्कर, ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और जो ये वाली जलधारा दिख रही है ना आपको, ये वाली, वो कौन सी, अंगुलहास। तो ये हिंद महासागर में जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली है ना, ये ध्यान रखना, ये तो ठंडी है। इसके अलावा जो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अंगुलहास है ना, ये क्या है, ये गर्म जलधारा है। तो मेजरली ये अपनी गर्म और जो ठंडी जलधारा है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। ये बस आपको ठंडी कौन कौन सी है वो याद रखनी है, ताकि गर्म जो है अपने आप आपको याद रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।